आज बहुत अरसे के बाद कोरोना का जो इतना लंबा टाइम पीरियड था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग हो रही थी या कहीं ना कहीं पाइपलाइन में चल रही थी, तो ये थीसिस डिस्प्ले जो कि पोस्टपोन होता होता आज यहाँ पर पहुँच गया। तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट के एफर्ट है बल्कि टीचर्स की भी जो गाइडलाइन है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के साथ इस सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली किया और आज उन्होंने पब्लिक के सामने अपने काम को डिस्प्ले किया। और मुझे इससे भी लगता है कि इस दौरान उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव शायद होकर काम किया और अपना काम एक जिस तरह से प्रीवियसली हम देखते हैं कि उनकी जो एग्जिबिशंस होती हैं उसके मुकाबले में हमें ज़्यादा मिक़दार में नज़र आता है या उनका काम बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो इसका अगर एक तरफ कुछ ऐसा इफ़ेक्ट था जिसमें वो थोड़ा सा जा रहे थे, हम नेगेटिव उसको देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव ये हुआ है कि उन्होंने बहुत फोकस्ड होकर काम किया। शायद उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था घरों में काम करने का, लेकिन ऑफ कोर्स टीचर की इनपुट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस के ऊपर मेरा काम बेस्ड है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरीज़ मैंने की है। हम अपनी लाइफ में ऐसे सर्टन मोमेंट हम सबकी लाइफ में आते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। वो इमोशंस हैं जो कि हर बंदा कभी ना कभी अपने सर्टन टाइम में फील करता है। फीलिंग होती है, एक जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम सप्रेस होते हैं और फिर हम रिप्रेस होते हैं, उसी एक्शन और रिएक्शन होता है बेसिकली। तो उस फीलिंग पे मैंने थोड़ी सी बात की है अपने ज़्यादा डायरेक्टली आगे वाली पेंटिंग्स के अंदर, और क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिव फीलिंग है इसलिए फिर मैंने अपना बैकग्राउंड भी काफ़ी डार्क चूज़ किया। बैरूनी जो क़ुव्वतें होती हैं हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, ठीक है, कि किस तरह बाज़ दफ़ा हम जो है ना दबाव का शिकार होते हैं और उसको हम जो कुछ बात कहना चाह रहे होते हैं लेकिन उस तरह से कह नहीं पाते जिस तरह से हमें कहनी चाहिए थी, तो हम दबाव में रहते हैं। मैंने इसी चीज़ को जो है ना हाईलाइट करना चाहा। मेरा जो काम है वो एवरेशियस ह्यूमन बिहेवियर पे है, इंसान की ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर्स फॉर मटीरियल थिंग्स, और ये डिज़ायर्स जो एंजाइटी और स्ट्रेस कॉज करती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं। शीट्स मैंने ब्लैक किया, जो आंखें बंद होती हैं और अंधेरा आता है और रात को शो करने के लिए मैंने इस शीट्स को ब्लैक किया, ग्रेफाइट से, और वल्चर को यूज़ किया डेप्थ का सिंबल के तौर पे। मेरा काम बेसिकली प्रिजर्वेशन पे है बेगम शाही मस्जिद के, जो ये सबसे पुरानी आपकी जो है हिस्ट्री है और इसका आपको संभाल के आपको इसको रखना चाहिए और लोगों ने इसको ख़राब करके रखा हुआ है। तो मैंने अपने काम में ये दिखाया हुआ है। आप कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं तो आप उस तक वापस आते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका एक एंडिंग पॉइंट भी है। एक चीज़ को जानने के बाद अगर आप कुछ जान रहे हैं तो एंड तक आपको आते ये पता चलता है कि आपने जो भी चीज़ जानी है वो अभी कुछ भी नहीं था। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट तब शुरू होगा जब आप एक नुक्ते तक पहुँच जाएंगे। बेसिकली मेरा जो काम है वो मेरी ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे करता है, सारा डिपेंड। मैंने जो है अपने काम में एक क्योस की फीलिंग क्रिएट की है जो कि मेरे अंदर थी। मैंने अपनी फीलिंग को बाहर लाना चाहिए थ्रू माय वर्क। वेस्ट एंड ईस्ट का जो एमलगमेशन है वो मेरे काम में, वो मेरा काम और मेरे जो करैक्टर्स हैं वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ से आप देख रहे हैं जितनी भी मेरी पेंटिंग्स हैं वो उनमें फिगर्स यूज़ किए गए हैं, उनमें क्लॉथिंग यूज़ की गई है, वेस्टर्न क्लॉथिंग, ईस्टर्न क्लॉथिंग, और उनका जो एमलगमेशन है वो ये। एक उस्ताद अल्लाह बख्श साहिब और एक खालिद इकबाल साहब थे, तो उन्हीं के काम से इंस्पायर हो गए तो मैंने लैंडस्केप को आगे अपने एज अ सब्जेक्ट प्रोफेशनली तौर पे मैंने इसे पेंट करना चाहा। और इसके अलावा क्रैक्स डालने का जो मेरा मकसद है उसमें मेरी क्रिएटिविटी है, जो मैंने एक अपना आइडिया इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है।
क्रैक्स बेसिकली ये होता है कि किसी चीज़ क्रैक्स किस तरह पड़ते हैं कि जब कोई चीज़ अपनी कमज़ोर होकर गिर जाती है अपनी सतह पे, तो उसी वजह से मैंने पेंटिंग से ऊपर क्रैक किया है। उसकी वजह ये थी कि अगर हम आजकल के माहौल में देखें तो हम किस तरह अपने एटमॉस्फेयर को बरकरार रखते हैं, इसकी किस तरह हिफाजत करें। मेरा टॉपिक है सेल्फ ग्लोरीफाइंग के ऊपर। आपको पता होगा कि इफ़ यू नो योर सेल्फ देन यू नो योर गॉड। तो इधर से लेके इस पेंटिंग से लेके इधर तक मेरी इंडिविजुअल फीलिंग्स हैं और उससे आगे मेरी इमोशनल फीलिंग्स हैं। हमारी सोसाइटी में गर्ल को एज अ फ्लावर लेते हैं, फुल ऑफ ड्रीम्स, कलर्स एंड पॉजिटिविटी। बट हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में एल्डर्स उसको पॉइंट आउट करके उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देते हैं। बट स्टिल शी ट्राइज़ टू बी नॉर्मल, पॉजिटिविटी वो फिर भी मेंटेन रखती है, बस उसकी इनर जो फीलिंग्स होती हैं वो डेड होती हैं। वी शुड ऑल एम्ब्रेस आवर फ्लॉज। गलतियाँ हर इंसान में होती हैं, तो लोग यूजली हम सब की यही कोशिश होती है कि हमारी गलती किसी को ना दिखे और हम उसको छुपाएं जितना छुपा सकते हैं जहाँ तक। तो लेकिन मुझे लगता है कि हम तब तक अपने फ्लॉज को दूर भी नहीं कर सकते जब तक हम उनको एम्ब्रेस नहीं करते, जब तक हम मानते नहीं हैं कि हमें एक फ्लॉ है। माई थीसिस आइडिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड, रिस्ट्रिक्शंस टाइप। एंड मैंने मोस्टली काम किया ऑयल पेंट्स में, एक्रेलिक्स भी मैंने यूज़ किया है और कैनवस पे सारा काम किया है। और टॉपिक मेरा ये था कि मतलब ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, लड़कियों को बाउंड किया जाता है बोल्ड ड्रेसिंग करने से। मैंने ये वो जुमले और स्लोगन्स यूज़ किए हैं जो साउथ एशिया की औरतों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सुनने पड़ते हैं। और मैंने ये मेटल स्टील का मीडियम यूज़ किया है क्योंकि मैं जैसी ये हार्श बातें हैं वैसा ही मैं कोई हार्श मटेरियल यूज़ करना चाहती थी। और मैंने ये पज़ल्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप इनको जितना भी मूव कर लें, कहीं पे कोई भी पज़ल अपनी जगह के अलावा एडजस्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियो होगी या वायरल, और उसके मैंने सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं कि उसके बाद उस इंसान पे कैसा असर होता है। कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है ताकि मैं बता सकूं कि आपके अंदर की जो ईगो है वो हर एक बंदे में होती है और वो आपको हर एक रिलेशन में इफ़ेक्ट करती है।